नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 3 जून 2025। तो 3 जून 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हो। और जो साथी चैनल पे नहीं हुआ वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले अपन करेंगे पिछली क्लास का रिविजन। पिछली क्लास में अपन ने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि हाल ही में विश्व दूध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया गया था 1 जून को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया देहरादून में। अगला, हाल ही में किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना शुरू की है। तो किस राज्य ने शुरू की है। तो ये किया उत्तर प्रदेश ने। अगला, हाल ही में ओकले द्वारा आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम फ्यूचर अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है सुमन गिल को, जो कि एक क्या है, क्रिकेटर है। हाल ही में राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2025 के तहत अवार्ड्स का वितरण कब किया जाएगा। तो ये किया जाएगा 18 अगस्त 2025 को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। तो ये दर्ज की गई 2.7% की वृद्धि दर्ज की गई। अगला, हाल ही में किस राज्य में 1010 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखी गई है। तो किस राज्य में रखी गई है। तो ये रखी गई है पश्चिमी बंगाल में। अगला, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है श्रद्धा कपूर को। फिर अपने अगला क्वेश्चन देखा था कि हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां 7 समिट पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं। तो ये बनी है काम्या कार्तिकेयन। कौन बनी है। काम्या कार्तिकेयन बनी है। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना की स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 2 जून को। कब मनाया जाता है। तो 2 जून को तेलंगाना की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 जून। डिटेल में समझते हैं। तेलंगाना की स्थापना दिवस हर साल यानी 2 जून को मनाया जाता है। यह दिन तेलंगाना राज्य के गठन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग को अलग कर 29वां राज्य तेलंगाना बनाया गया। कब बनाया गया। 2 जून 2014 को किस राज्य से अलग करके। आंध्र प्रदेश राज्य का जो उत्तर पश्चिम भाग है उसको अलग करके 29वां राज्य कौन बना। तेलंगाना। बात करें तेलंगाना की राजधानी कौन सी है। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। बात करते हैं तेलंगाना के सीमावर्ती राज्य। तेलंगाना के उत्तर में बात करें तो उत्तर में है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। वहीं बात करें पश्चिम में तो पश्चिम में कर्नाटक, और दक्षिण पूर्वी दिशा में बात करें तो आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है कौन सा। तेलंगाना राज्य। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में ओडी इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है नीरज चोपड़ा को। किसे नियुक्त किया गया है। नीरज चोपड़ा को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा। डिटेल में समझते हैं। हाल ही में भारत के प्रतिष्ठित भाला फेंक खिलाड़ी, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अब आधिकारिक रूप से ओडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात करें ओडी इंडिया के बारे में तो ओडी इंडिया एक जर्मन मोटर वाहन कंपनी है जो कि विभिन्न वर्गों के कारों के मध्य वर्ग से
विलास श्रेणी के स्पोर्ट्स एवं धावककारों को बनाती है। क्या बनाती है? कार्य बनाती है। वही बात करें भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी, तो भारत में इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। मुख्यालय कहाँ है भारत में? भारत में इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। बात करें इस कंपनी का संस्थापक कौन है, तो इस कंपनी का संस्थापक है अगस्टस होर्च। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कहाँ कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा शुरू हुई है? तो कहाँ शुरू हुई है, तो ये हुई है बांग्लादेश में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश में कौन सी प्रदर्शनी शुरू हुई है, तो रविंद्रनामा प्रदर्शनी शुरू हुई है बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में रोमानिया के 7वें राष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त किए गए? कौन नियुक्त किए गए रोमानिया के 7वें राष्ट्रपति? तो ये नियुक्त किए गए निकोसोर डेनियल डेन। कौन? निकोसोर डेनियल डेन। किस देश के? रोमानिया देश के 7वें राष्ट्रपति बने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निकोसोर डेनियल डेन। डिटेल में समझते हैं इसको। हाल ही में 18 मई 2025 को रोमानिया के संवैधानिक न्यायालय ने यूरोपीय संघ समर्थक नेता निकोसोर डेन को राष्ट्रपति पद पर क्या किया है? निर्वाचित घोषित किया है। उनके प्रतिद्वंदी थे जॉर्ज सीमियन की चुनाव याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने फ्रांस और मोल्दोवा द्वारा हस्तक्षेप कर डेन को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। निकोसोर डेन ने मई 2025 को रोमानिया के राष्ट्रपति पद की क्या ली? शपथ ली। और इनका कार्यकाल कितना वर्ष रहेगा? तो 5 वर्ष इनका कार्यकाल रहेगा। बुखारेस्ट मेयर भी रह चुकी है, ईयू समर्थक माने जाती है। यानी जो निकोस डेन है ना, वो बुखारेस्ट के मेयर भी रह चुके हैं। ठीक है। अच्छा, बात आई है रोमानिया की, तो रोमानिया के बारे में जानते हैं। कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो रोमानिया महाद्वीप दक्षिणी पूर्वी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी की बात करें, रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा है लियू। राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति अभी नियुक्त किए गए निकोसोर डेनियल डेन। पड़ोसी देश की बात करें, रोमानिया के पड़ोसी देश है हंगरी, यूक्रेन, मोल्दोवा, बुल्गारिया और सर्बिया। इनके क्या है? पड़ोसी देश है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सांग्री ला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया है। तो कहाँ लिया है? तो ये लिया है सिंगापुर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। अनिल चौहान, फोटो में देख सकते हो, ये है सीडीएस जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्था द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला सांग्री ला वार्ता के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए 30 मई से 1 जून तक सिंगापुर का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान जनरल अनिल चौहान ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों और क्षेत्रों में रक्षा बलों के प्रमुखों एवं वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के साथ क्या करेंगे? द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अच्छा, जानते हैं सांग्री ला डायलॉग क्या है? तो एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन है ये क्या है? एक एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन है। सांग्री ला वार्ता एक ट्रैक 1 अंतर सरकारी सुरक्षा सम्मेलन है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्था द्वारा सिंगापुर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस वार्ता में आमतौर पर रक्षा मंत्री व मंत्रालयों के स्थानीय प्रमुख, ज़्यादातर एशिया प्रशांत देशों के सैन्य प्रमुख शामिल होती है। इस फोरम का नाम सिंगापुर के सांग्री ला होटल से लिया गया है, जहां 2002 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। कहाँ? सांग्री ला होटल, जो कि सिंगापुर है, उसके नाम पर रखा गया है सांग्री ला, जो कि पहली बार 2002 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ग्लोबल इंडियन
ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है सद्गुरु को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सद्गुरु को प्रदान किया गया है। डिटेल में समझते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु व ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु को कनाडा इंडियन फाउंडेशन CIF द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ ईयर द ईयर पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कनाडा के टोरंटो में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया। इसमें इंडो कनेडियन समुदाय की अनेक विशिष्ट हस्तियों ने भाग लिया। CIF के चेयरमैन रितेश मलिक और नेशनल कन्वीनर सुनीता व्यास ने मिलकर सद्गुरु को यह सम्मान प्रदान सौंपा। वही बात करें ये क्यों दिया जाता है ये पुरस्कार, तो ये पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में किसने DOGE प्रमुख के पद से इस्तीफा दिया है? तो किसने दिया है? तो ये दिया है एलन मस्क ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एलन मस्क। फोटो में देख सकते हो ये है एलन मस्क। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? तो ये किया है पटना बिहार में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पटना बिहार में किया है। अच्छा, बात है ये बिहार की, तो बिहार के बारे में जानते हैं भाई। सबसे पहले बात करें बिहार की राजधानी, तो बिहार की राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा सीट कितनी है? 40 है। राज्यसभा सीट 16 है और विधानसभा सीट कितनी है? 243 है। वहीं राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, भीमबाग वन्यजीव अभ्यारण्य है, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य है, कैमूर वन्य प्राणी अभ्यारण्य, नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य भी बिहार में है। वहीं बात करें बिहार का राज्य पक्षी गौरैया है, पशु बेल यानी भारतीय बाइसन है, राजकीय वृक्ष है पीपल और राजकीय फूल है गेंदे का फूल। बिहार के कुछ प्रमुख लोक नृत्य के बारे में जानते हैं। जट जाटिन, विदेशिया, झूमर, कंजरी, फगवा और पनवरिया शामिल है। ये प्रमुख त्यौहार है बिहार के। और ये है मैप में बिहार, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। हाल ही में 34वां डिजिटल न्यायालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। अच्छा, बात है ये दिल्ली की, तो दिल्ली के बारे में जानते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? रेणु गुप्ता। वहीं बात करें उप मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली के? तो उप मुख्यमंत्री है प्रवेश वर्मा। उपराज्यपाल की बात करें तो VK सक्सेना है। दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो 1911 में हुई थी। प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम था इंद्रप्रस्थ, जो कि महाभारत काल में। विधानसभा सीट की बात करें 70 सीटें हैं, लोकसभा सीट 7 है और राज्यसभा सीट कितनी है? 3 है। राज्य के पक्षी की बात करें तो पक्षी है गौरैया, राज्य के पशु है नीलगाय, व पड़ोसी राज्य की बात करें हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। अगला यानी लास्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में चीन ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है? तो कहाँ की है? तो ये की है हांगकांग में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हांगकांग। डिटेल में समझते हैं। हाल ही में चीन के नेतृत्व में कई देशों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता आधारित विवाद समाधान संगठन की क्या की है? स्थापना की है। कहाँ की है? हांगकांग में। जिनमें पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बेलारूस, क्यूबा सहित 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने क्या किया है? संस्थापक सदस्यता के रूप में समझौते पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में अमेरिकन म्यूजियम अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी? तो ये बनी राजा कुमारी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजा कुमारी। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए
2 नए वीज़ा फ्री ट्रेवल ऑप्शन शुरू किया है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज के लिए इतने ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।